नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीपा। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्णतुदीपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवात वित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। परम मंगलमय परात्पर परम ब्रह्म परम पिता अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक अचिंत कल्याण गुण गणनिधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वती नाथ ब्रह्मादि गणों के स्वामी आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव भगवान श्री श्याम सदाशिव के चरणों में कोटिस नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। परा अम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोग जुग पानी। समुपस्थित भगवत भक्त शिव कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मात्र शक्ति भगनी बांधवों, हम सबका यह परम सौभाग्य ही है कि भगवान शंकर शंभु शिवाय की इस सुंदर कथा में सम्मिलित होकर इस शिव कथा मंदाकिनी में गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। जीवन में यह अवसर बड़े ही पुण्य से मिलने वाला होता है। श्री शिव महापुराण की कथा बड़ी ही दिव्य और विलक्षण है। इस कथा का अनुसंधान कर 12 आदित्य अपना कार्य करते हैं। शाम सदाशिव भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि की कथा। सूत जी बोले कि हे मुनीश्वरों, इसके बाद नारद जी ने पुनः विनय पूर्वक प्रणाम करके ब्रह्मा जी से पूछा, कदा गतो ही कैलाशम शंकरो भक्त वत्सला क्व व सखित्युम तस्यास्ति कुबेरेण महात्मना। भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई, आप यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। किस प्रकार से वह कैलाश पर्वत गए और कुबेर से उनकी मैत्री कैसे हुई। काम्पिल्य नगर में सोम यज्ञ करने वाले उत्तम कुल में उत्पन्न यज्ञ विशारद यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण थे। वह वेद वेदांत के ज्ञाता प्रबुद्ध वेदांती वेदांत आदि में दक्ष अनेक राजाओं द्वारा सम्मानित परम उदार और यशस्वी थे। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाले वेदाध्ययन परायण रमणीय अंगों वाले थे। उनका एक पुत्र था, गुणनिधि नाम था। आसीत गुण निधिर नामा दीक्षित तस्या से पेश था।
उनका एक गुणनिधि नाम का पुत्र था जिसकी आयु 8 वर्ष थी और उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका था। वह भी बहुत सारी विद्याएं जानता था, परंतु अपने पिता के अनजान में वह दूध कर्म यानी जुआ में प्रवृत्त हो गया था। उसने अपनी माता से बहुत सा धन लेकर जुआरियों को दे दिया था और उनसे मित्रता कर ली थी। वह वेद शास्त्र आदि का निंदक, देवताओं एवं ब्राह्मणों का अपमान करने वाला हुआ। माता द्वारा प्रेरित करने पर भी वह अपने पिता के पास नहीं जाता। माता ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया कि आप अपने पिता के पास जाकर उनसे अग्निहोत्र कर्म आदि का विधान सीखो, परंतु इसके बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। घर के अन्य कर्मों में व्यस्त होने के कारण वह ब्राह्मण जब भी अपनी पत्नी से पूछते कि हे कल्याणी, पुत्र गुणनिधि दिखाई नहीं देता है, वह कहाँ है? तब वह हमेशा यही मतलब झूठ बोलती कि कभी वो स्नान करने गया है और देवताओं की पूजा करके घर से बाहर गया है। कभी कहती कि वो पढ़ रहा है, कभी कहती कि वह 2-3 मित्रों के साथ बाहर गया हुआ है। इस प्रकार वह ब्राह्मण को हमेशा धोखा देती रहती, उनसे झूठ बोलती। वह दीक्षित ब्राह्मण भी अपने पुत्र के कर्म और आचरण को नहीं जान पाते। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो उसका केशांत कर्म आदि सब संस्कार भी कर दिए गए। इसके पश्चात यज्ञदत्त ने गृह सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार अपने पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार भी कर दिया। माता नित्य प्रति अब पुत्र को यह समझाती कि तुम अपने यह आचरण जो छोड़ दो। वैसे तो तुम्हारे पिता बहुत महात्मा है, परंतु उनका क्रोध भी बहुत बड़ा है। जब वह उन्हें तुम्हारे इस चरित्र का, इस आचरण का पता चलेगा, तो मुझे और तुम्हें दोनों को ही बहुत मारेंगे। परंतु माता के समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन वह अपने पिता की अंगूठी को चुराकर किसी जुआरी को दे देता है। देवयोग से पिता ने जब उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा तो पूछा कि ये तुम्हारे पास किस प्रकार से आई? तो उसने कहा ये आपके पुत्र ने मुझे दी है। उसने बस ये अंगूठी नहीं, बहुत सा धन भी जुआरियों को दिया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि आप जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान सके। यह सुनकर लज्जा के कारण वह ब्राह्मण सिर झुका लिया और वस्त्र से अपना मुख ढककर घर गए और घर जाकर अपनी पत्नी से बोले कि अरे धूर्त पत्नी, भला यह बता के तेरा लाडला पुत्र इस समय कहाँ है? खैर वह कहीं भी हो, किंतु वह अंगूठी कहाँ है जो तूने मुझे उपटन के समय मेरे हाथ से ले ली थी? ब्राह्मण क्रोध में बोले कि तू बड़ी ही सत्यवादिनी है, इसलिए मैंने जब जब तुझसे पूछा कि पुत्र कहाँ है, तब तब तूने मुझे अपनी बातों से बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा बोलते हुए घर के अन्य चीजों को भी वो ढूंढने लगे, एक भी चीज घर में ना मिली, क्योंकि पुत्र ने वह सब जुए में दे डाला था। तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस दीक्षित ब्राह्मण ने हाथ में जल लेकर पुत्र और पत्नी दोनों को ही तिलांजलि दे डाली। अनपत्योऽस्मि तेनाहं दुष्टेन कुलदूषणा उत्तिष्ठा न पातस्त्वं तस्मै दद्मः तिलांजलिम्। तदंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके अपने नित्य क्रिया संपन्न करके उसी दिन अपना दूसरा विवाह कर लिया। इस घटना के बाद वह पुत्र गुणनिधि घर छोड़कर अन्यत्र कहीं चला गया। वह अपने भविष्य की चिंता करने लगा। भूख प्यास से पीड़ित हो संध्या के समय एक शिव मंदिर पे जाकर बैठ गया। उस मंदिर में शिव भक्त परिवार सहित पूजन कर रहे थे और वह गुणनिधि भूख प्यास से पीड़ित मंदिर की आड़ में छुप कर देख रहा था। जब वह शिव भक्त पूजन से निवृत्त हो विश्राम करने गए तो वहां जाकर मंदिर में घुसकर जितना भी भोग प्रसाद फल आदि लगा था वह सब लेकर भागने लगा। वहां लोग उन्हें उन्हें उसे पकड़कर मारने लगे और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। अभी तक उसने नैवेद्य खाया ही नहीं था कि इतने में यम के दूत आकर उसे बांध कर ले ही जा रहे थे, परंतु उसी समय दिव्य विमान में बैठे हुए त्रिशूलधारी शिव जी के पार्षद भी उसे वहां लेने आ गए और बोले, हे यमदूतों, अब इस परम धर्मात्मा को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई भी पाप शेष नहीं रह गया। यम के दूतों ने शिव जी के गणों को नमस्कार करके कहा कि आप नहीं जानते, यह बड़ा ही पापी है, धर्म कर्म से हीन, कुल के आचरण से हीन, अपने पिता का बड़ा शत्रु है। देखिए शिव जी का इसने प्रसाद भी चुरा लिया है। तब शिव गणों ने कहा कि हे यमदूतों,
पाप रहित इस यज्ञदत्त के पुत्र ने यहाँ पे जो भी पुण्य कर्म किए हैं उसे आप बड़े सावधान होकर सुनिए। इसने शिवलिंग के शिखर पर पड़ रही दीपक की छाया को दूर किया है, अपने उत्तरी वस्त्र को फाड़कर दीपक को की वर्तिका बनाकर उसे पुनः जलाया है और शिव के लिए प्रकाश किया है। इसके अलावा शिव पूजा का प्रसंग भी इसने के समय शिव के नामों का श्रवण किया है, स्वयं भी उसका उच्चारण किया है और भक्त के द्वारा जो विधिवत पूजन किया जा रहा था उसे भी उपवास रखकर इसने बड़े ही मनोयोग से देखा है। आज निश्चित ही ये हमारे साथ शिवलोक जाएगा, वहां शिव का अनुगामी बनेगा और उत्तम भोगों को भोग करेगा। इसके बाद अपने पाप रूपी मैल को धोकर कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि ये श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही शिव का प्रिय हो गया है। यमदूतों ने जब यह वृत्तांत तो सुना तो वह धर्मराज के पास गए और कहते हैं कि हे महाराज, आप तो बोलते हैं कि पापियों को लाना है और उधर भगवान शिव के गढ़ आ गए और ऐसे पापियों को भी बोल रहे हैं कि ये भक्त हैं। इस प्रकार सारा वृत्तांत यमदूतों ने धर्मराज को कह सुनाया। तो उन्होंने यमदूतों को समझाते हुए कहा कि हे त्रिपुंड धरा लोके निभूत्या सिद्धिया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। हे यमदूतों, इस संसार में भस्म से त्रिपुंड धारण करके जो करते हैं उन्हें छोड़ देना, उन्हें कभी मत लाना। जो इस जगत में रुद्राक्ष धारण करने वाले, सिर में जटा धारण करने वाले और भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हैं उनको यहाँ कभी मत लाना, उन्हें छोड़ देना, क्योंकि वे नरक के पात्र नहीं है। धर्मराज ने यहाँ तक कह दिया कि उपजीवन हेतु शिव वेश धरा ये ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। जिन लोगों ने जीविका के निमित्त भी अगर शिव का वेश धारण किया है उनको भी छोड़ देना, उन्हें भी यहाँ कभी मत लाना, क्योंकि वह यम यातना के पात्र नहीं। तब यमदूतों ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार शिव पार्षदों ने यमदूतों को भगा दिया और उस ब्राह्मण को छुड़ा लिया। फिर ब्राह्मण को सुंदर विमान में बैठाकर शिव लोक ले गए। वहां गुरुनिधि शिव गणों के साथ भगवान शिव का नाम लेते हुए शिव लोक को चला गया। वहां सभी सुखों को भोग कर भगवान सदाशिव एवं माता पार्वती की सेवा करके दूसरे जन्म में कलिंग देश के राजा हरिदम का पुत्र हुआ। वह बालक बचपन से ही शिव भक्त था और शिव परायण बालक का नाम दम हुआ। छोटी अवस्था में ही वह शिव भक्ति में लग गया। युवावस्था आते आते उसके पिता का प्राणांत हो गया और वह फिर राजा बन गया। उसने प्रेम पूर्वक अनेक शिव धर्मों को प्रारंभ किया, यानी जो भगवान शिव को प्रिय है वह सब कार्य करने की अपने नगर में घोषणा करवा दी। वह दीपदान को सर्वोत्कृष्ट मानता था। उसने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि सभी शिवालयों में दीप प्रज्वलन की व्यवस्था करनी है। प्रत्येक शिवालय में घृत के दीपक जलते रहते थे उसके शासनकाल में, और जो इसका पालन नहीं करता था उसको दंड मिलेगा। उसने कहा कि दीपदाना चिवस्तुष्टो भक्ति ती श्रुति हितम। दीपदान से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। इस प्रकार जीवन पर्यंत धर्माचरण का पालन करने से राजा दम धर्म की महान समृद्धि प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त हुए और दीपदान करने के कारण वह अगले जन्म में अलकापुरी के राजा कुबेर हुए। एवं फलति कालेन शिवेल्पमपि यत् कृतम् इति ज्ञात्वा शिवे कार्यं भजनम सुखार्थिभिः। इस प्रकार कहा गया कि भगवान शंकर के लिए किया गया अल्पमात्र भी धार्मिक कृत्य समय आने पर बहुत अधिक फल प्रदान करता है। यह जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को शिव जी का पूजन भजन स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार उस यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि ने अपने शिव नाम के प्रति जो निष्ठा थी उससे प्रसन्न होकर के ही गुणनिधि को भगवान शिव ने मैत्री का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार यज्ञ दत्त की पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन मैंने किया। जो भी इस गुणनिधि के इस चरित्र को सुनता है उसकी भगवान सदाशिव उस पर विशेष प्रसन्न होते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गुणनिधि ने सर्वदेव में भगवान सदाशिव जिस प्रकार उसकी मित्रता प्राप्त हुई, अब मैं उसका वर्णन आपसे करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, पादमे कल्पे मम पुरा ब्राह्मणो मानसा सुता कुलस्त्यादि श्रवणा यज्ञ तस्य वै श्रवणा सुता।
ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, पहले पाद्म कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त से वैश्रवा का जन्म हुआ और वैश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा भगवान महादेव की आराधना से उनकी घोर तपस्या की, जिससे भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिए। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो भगवान शिव का इतना तेज था कि कुबेर की आंखें ही बंद हो गई। फिर उस भगवान शिव से निवेदन किया कि आप मुझे दिव्य शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं आपके चरण कमलों के दर्शन कर सकूं। तब भगवान शिव ने अपने हाथ के स्पर्श से, जिसे उनकी हथेली के स्पर्श से प्राप्त हुआ, वैसे ही कुबेर को दिव्य चक्षु प्राप्त हुए। देखने की शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि ने सबसे पहले उमा देवी को देखने लगा। अब उमा देवी को और देखने प्रारंभ कर दिए, बार बार भगवती को देखता रहा। उसका देखने का जो हेतु था वो दूसरा ही था। तो मेरे मन में विचार करने लगे कि हे वो ये भोलेनाथ के बगल में इतनी श्रेष्ठ सुंदर स्त्री कौन है? इसने भला मेरे तप से भी अधिक ऐसा क्या तप किया है जो वो भगवान शंभु की परम प्रिय बन गई। भगवान शंभु के साथ रहने का इतना अवसर मिल गया है। ये सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने मेरे तप से भी अधिक भला ऐसा क्या तप किया है जो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्य है ये प्रेम, धन्य है ये सौभाग्य, असीम शोभा, अद्भुत है। जब बार बार कुबेर यह विचार करने लगे तो माता भगवती ने देखा कि ये बार बार मुझे ही देख रहे हैं। तो भगवती क्रोधित हुई और पार्वती जी के अवलोकन से कुबेर की बाई आंख फूट गई। पार्वती जी बोली कि हे महादेव, प्रभु देखिए, ये दुष्ट